सुप्रभात। कर्म की मीमांसा। कर्म की मीमांसा। संसार का प्रत्येक प्राणी दुख की अत्यंत निर्वृत्ति और अविच्छिन्न सुख की प्राप्ति चाहता है। यह दो इच्छाएं प्राणी मात्र में समान रूप से पाई जाती हैं, किंतु इनमें मन बुद्धि के अनुसार तारतम्य है। अब तक के ज्ञात प्राणी जगत में मनुष्य सर्वाधिक बुद्धि संपन्न प्राणी है। उसने अपने जीवन की आहुति इन दो इच्छाओं की पूर्ति के लिए दी है। किसी मूल्य पर इन्हें पाने की कोशिश की है। इन्हें प्राप्त करने में उसकी सदियां और युग खप गए। यौवन और स्वास्थ्य की बलि दी। और जब उन्हें सन्मोल मणि की प्राप्ति हुई तो वह प्राप्त करता मनुष्य महर्षि कहलाए। वे आनंद के बाद शिखर पर बैठे, किंतु तभी उन्हें ताप तप्त प्राणी दिखे जो अपनी अंधेरी घाटी में पीड़ा से व्याकुल थे। उस पीड़ा की पकड़ से छूटना चाहते थे और परमानंद में डुबकी लगाना चाहते थे, किंतु दुर्भाग्य था कि जिसे पाना चाहते थे वह मिलता नहीं था। जिसे बचना चाहते थे उसकी पकड़ में आ जाते थे। प्राणी की इस पीड़ा पर उनकी करुणा जगी और उन्होंने उससे मुक्त होने तथा परम सत्य आनंद की उपलब्धि के लिए 3 प्रशस्त मार्ग दिए। वे मार्ग थे कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो ये सर्वप्रथम कर्म की मीमांसा पर विचार करते हैं। कर्म क्या है? कर्म शब्द क्रय धातु से बना है। इसका अर्थ है करना, चलना, व्यापार, हलचल आदि। अब कर्म शब्द का अर्थ अपने आप में अत्यंत व्यापक अर्थ रखता है। कर्म की अनेक विधियां, अनेक प्रकार हैं। न्याय दर्शन में कर्म के 5 स्वरूप स्वीकृत हैं: उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनानि पंचकर्माणि। इनमें ही कर्म के सभी स्वरूपों का अंतर्भाव हो जाता है। तर्कशास्त्र के अतिरिक्त अन्यों ने भी कर्म की अनेक परिभाषाएं बताई हैं, जैसे सत्कर्म, दुष्कर्म, कर्म, अकर्म, विकर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, निषिद्ध कर्म, काम्य कर्म, श्रौत कर्म, स्मार्त कर्म, निष्काम कर्म, सकाम कर्म आदि। अब कहने का तात्पर्य है कि कर्म की अच्छी खासी भीड़ है। तो सामान्य व्यक्ति के लिए निर्णय करना कि कौन सा कर्म उसके लिए उचित है जरा मुश्किल है। अर्जुन के सामने भी कर्म की उलझन खड़ी हुई और उसने हाथ उठाकर असमर्थता प्रकट की कि मैं तो अपने लिए उचित कर्म का निर्णय नहीं कर सकता। अतः हे कृष्ण, तुम ही मेरे लिए इसका निर्णय करो। तो पार्थ सारथी कृष्णा ने अर्जुन की कठिनाई समझी कि अर्जुन को क्या कर्म के निर्णय में तो बड़े बड़े विद्वान तक भ्रमित हो जाते हैं कि कर्म किम कर्मेति कवियोप्यत्र मोहित। दूसरी ओर अब यदि क्या करें, कैसे करें कि इस झंझट को छोड़कर ना करें का मार्ग पकड़ा जाए तो कैसा रहे? क्योंकि कर्म ही नहीं होगा तो उचित कर्म अनुचित कर्म का प्रश्न समाप्त। लेकिन ऐसा नहीं। शास्त्रों और अनुभव से सिद्ध होता है कि हम कर्म किए बिना नहीं रह सकते। एक क्षण भी कर्म शून्य नहीं रहा जा सकता। कर्म शून्यता असंभव है, संभव नहीं होता। असंभव करने चलेंगे पीड़ा मिलेगी। हम खाना पीना, देखना, सुनना, चलना फिरना तो छोड़ सकते हैं, किंतु क्या सोना और श्वास लेना छोड़ सकते हैं? या ऐसे छोड़कर भी जीवित रह सकते हैं? नहीं। श्वास लेना कर्म है, लेटना कर्म है, बैठना कर्म है, खड़े रहना कर्म है। तो हम बिना कर्म किए रह ही नहीं सकते। सो रहे होते हैं तो भी कर्म करते रहते हैं। कर्म का ऐसा विशाल जाल है कि उससे बाहर नहीं जाया जा सकता। कुछ लोग ये शंका कर सकते हैं कि लोक व्यवहार में तो ये देखा गया है कि अमुक व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा। इस प्रकार के वाक्य प्रयोग और तथ्य को उचित माना जाता है, किंतु यह ध्यातव्य है कि यह भाषा की व्यवस्था है।
सृष्टि के संपूर्ण अर्थ को भाषा प्रकट नहीं कर सकती। उस विराट के रहस्य के आगे भाषा बहुत छोटी है, बहुत बौनी है। भाषा की भी अपनी मुश्किलें। अमुक व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा, इस वाक्य द्वारा इस क्रिया विशेष या व्यवस्था या अवस्था विशेष मात्र का संकेत किया जा रहा है। उस अवस्था विशेष या क्रिया विशेष को कुछ नहीं कर रहा, जबकि वो लेटा होगा, बैठा होगा, कुछ कर रहा होगा या श्वास तो ले ही रहा होगा। तो सारे ऊहा पोह मंथन के बाद कहा जा सकता है कि जब तक ये शरीर है तब तक हम जो प्रयास करें कर्म शून्य नहीं रह सकते, क्योंकि उठना बैठना श्वास लेना तो बंद नहीं हो सकता। तो कर्म शून्यता की कल्पना करना निरर्थक है। जब तक जीवन है तब तक कर्म से मनुष्य सतत जुड़ा रहता है। कोई परिवार को अपना कर्म क्षेत्र चुनता है, कोई संप्रदाय को, कोई राष्ट्र को, कोई समाज आदि को। तो इन क्षेत्रों में वह अपनी कर्मधारा को प्रभावित करता है। लेकिन देखा जाता है कि अपनी रुचि का कर्म चुन लेने पर भी तो आह्लाद बिजली की चमक के समान क्षणजीवी स्थायी होते हैं। कभी कभी तो जिस कर्म को सुखोत्पादक समझा जाता है वो आशा के विपरीत दुखोत्पादक हो जाता है। इसलिए निश्चय कर्म की इस चयनित व्यवस्था में कहीं ना कहीं छिद्र है। गीता में कर्म पर बड़ी चर्चा है, टीकाओं पर टीका है। टीकाकारों ने उनकी व्याख्या अपने ढंग से की है, अपने अपने ढंग से। कर्मकार व्याख्याकारों में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक सर्ववादिक प्रतिष्ठित हैं। उन्होंने काम में कर्मों के संन्यास को मोक्ष की कुंजी बताया। मोक्ष और कर्म का विरोध नहीं है। तिलक का ये स्वर कृष्ण के स्वर से बहुत कुछ मिलता जुलता है। कृष्ण ने भी अर्जुन को कर्म संन्यास का उपदेश दिया था। अर्जुन के सामने कर्म का जो संकट उपस्थित हुआ था वो अभूतपूर्व नहीं था। समाज में रहकर जैसे व्यवहार चलाना होता है उसके समक्ष ऐसे संकट अवश्य आते हैं। अर्जुन का कर्तव्य मोह कर्म संशय अवश्य ही कृष्ण के द्वारा निर्मूल हुआ। और तभी अर्जुन ने गीता में कहा कि हे अच्युत, आपके प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे कर्तव्य धर्म की स्मृति हो गई। मैं अब संदेह मुक्त हो गया हूँ, अब आपके उपदेश का पालन करूँगा। तो अर्जुन का संदेह दूर करके उसके मुख से कहलवाने के लिए कृष्ण को 18 अध्याय की गीता कहनी पड़ी, तब कहीं वो कर्म को समझ सका। अर्जुन ने 18वें अध्याय के अंत में कहा, और जैसे ही अर्जुन ने ये कहा कृष्ण चुप हो गए, गीता समाप्त हो गई। अर्जुन को कर्म संशय नष्ट करने के लिए यद्यपि कृष्ण ने सांख्य, मीमांसा, ज्ञान, भक्ति, कर्म योग आदि अनेक विषयों का मंथन किया, फिर भी कर्म के संबंध में उन्होंने क्या दृष्टि दी है ये गीता में ही स्पष्ट है। कर्म अकर्म विकर्म करिए। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।